नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मारवाड़ राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, हालांकि मारवाड़ राज्य का चैप्टर सबसे बड़ा है, तुम्हारे पहले भी हमने जो क्लास में जिक्र किया था, तो मारवाड़ राज्य को जल्दी हम पूरा कर लेंगे। तो मारवाड़ राज्य के तहत जो अंतिम शासक के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह के बारे में हमने जाना किस तरीके से मुगल शासक जो शाहजहां के साथ इसके संबंध रहते हैं और किस तरीके से जो औरंगजेब के साथ इसके संबंध रहते हैं। उन्हीं के तहत हम जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ बात की जाए औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य समझौता हो जाता है मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता से। उसके पश्चात जो इसके द्वारा जो मुगल शासक औरंगजेब की अधीनता में जो शासन किया जाता है और उसके अलावा जो औरंगजेब के द्वारा कई क्षेत्रों में इसकी नियुक्ति की जाती है, जैसा कि हमने देखा जो अंतिम देवराय के युद्ध के पश्चात जो दारा का साथ जसवंत सिंह के द्वारा नहीं दिया जाता है, उसके पश्चात जो जसवंत सिंह को माफ़ कर दिया जाता है निरंतर औरंगजेब के द्वारा, और उसके पश्चात उसकी नियुक्ति कहाँ कर दी जाती है, जो गुजरात में कर दी जाती है और गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है। और गुजरात की सूबेदारी के तहत जो काफ़ी सुधार कार्य जो बात की जाए जसवंत सिंह के द्वारा किए जाते हैं, और उसके अलावा जो वहाँ पर जो राजस्व व्यवस्था को सुधारा जाता है इसके द्वारा। और उसके अलावा जब गुजरात में रहते हुए जो इसके द्वारा जो विश्वास पात्र बन जाता है औरंगजेब का, और औरंगजेब का विश्वास इसके द्वारा पुनः हासिल कर लिया जाता है। अब औरंगजेब के द्वारा इसे जो गुजरात के पश्चात जो दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है जसवंत सिंह को, अगर बात की जाए जसवंत सिंह को दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है, दक्षिण भारत में इसकी नियुक्ति कर दी जाती है। अब दक्षिण भारत में इसकी नियुक्ति करने के पीछे उद्देश्य की अगर बात की जाए, किस कारण से अगर दक्षिण भारत में नियुक्ति की जाती है, जैसा कि हमने जिक्र किया कि उस समय जो मराठा शक्ति का उत्कर्ष हो रहा था, मराठा शक्ति का नेतृत्व किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा किया जा रहा था। और दक्षिण भारत में मराठाओं के द्वारा जो मुगल क्षेत्रों पे जो बात की जाए अधिकार करने का प्रयास किया जा रहा था, और मुगल क्षेत्रों मुगल शासकों को चुनौती उसके द्वारा दी जा रही थी शिवाजी थे। तो दक्षिण में सूबेदार जो बात की जाए नियुक्त था शाइस्त खान नाम का व्यक्ति था, जिसे दक्षिण भारत में जो नियुक्त किया जाता है। और उसी दौरान बात की जाए उसकी सहायता करने का जो कार्य किसे सौंपा जाता है, जिम्मा सौंपा जाता है जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह को शाही आदेश जारी कर दिए जाते हैं शाही दरबार से औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा शाही आदेश जारी करते हुए कहा जाता है जसवंत सिंह को 5000 अपने सवारों सहित और अपनी तोपों के सहित दक्षिण भारत पहुंचने का आदेश किसे दिया जाता है, जसवंत सिंह को दिया जाता है, ताकि वह शाइस्त खां की सहायता कर सके और दोनों के द्वारा क्या कर दिया जाए, मराठा शक्ति का दमन कर दिया जाए। तो मूलतः शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए और शिवाजी का जो दमन करने के लिए जो जसवंत सिंह को शाइस्त खां की जो सहायता करने हेतु कहाँ भेजा जाता है, दक्षिण भारत भेजा जाता है। जैसे ही शाही आदेश और फरमान किसे जसवंत सिंह को प्राप्त होता है, जसवंत सिंह के द्वारा जो तैयारियां कर ली जाती है जो बात की जाए दक्षिण भारत जाने की। और जसवंत सिंह कहाँ से रवाना होता है, अहमदाबाद से, जो गुजरात में स्थित अहमदाबाद है वहाँ से रवाना होता है। अहमदाबाद से औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है वर्तमान से, तो वहाँ जाता है। और औरंगाबाद से कहाँ चला जाता है, पूना चला जाता है। पूना ये पहुँचता है शाइस्त खां के पास। शाइस्त खां इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि शाइस्त खां को जो मुगल सैन्य सहायता की आवश्यकता थी, वो भी हालांकि मुगल सूबेदारी था शाइस्त खां, उसके द्वारा जो मराठा शक्ति का दमन करने के लिए जो उसे अतिरिक्त सैन्य सहायता चाहिए थी, यानी कि अतिरिक्त कुमुक की आवश्यकता थी, वो कुमुक लेकर कौन पहुँचता है, जसवंत सिंह पहुँचता है। इससे क्या हो जाती है, जो बात की जाए मुगल शक्ति है जो काफ़ी जो मजबूत हो जाती है। अगर बात की दोनों की सेनाएं वहाँ मिल जाती है, तो अब दोनों के द्वारा जो इनको जो टारगेट दिया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है, किसका दमन करना है, इसको शिवाजी का दमन करना है। अब दक्षिण भारत में रहते हुए हालांकि ये जसवंत सिंह शिवाजी का दमन नहीं कर पाता है और पुनः इसे शाही दरबार में बुला लिया जाता है। अब ये दक्षिण भारत में अपना जो समय व्यतीत करता है, इसकी नियुक्ति कितने समय तक रहती है, 1662 से लेकर 65 ईस्वी तक। पहले ये कहाँ था, जो बात की जाए 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध होने के पश्चात इसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। इस समय तक तो गुजरात में रहा था, मुगल शासक के अधीन ये शासन कर रहा था। उस क्षेत्र का जो प्रशासनिक व्यवस्था गुजरात की इसने देखी। अब 1662 ईस्वी में इसे भेज दिया पुनः कहा दक्षिण भारत में शाइस्त खां की सहायता करने होते और शिवाजी का दमन करने हेतु। अब ये वहाँ 3 वर्षों तक रुका दक्षिण भारत में और शिवाजी का दमन करने में सफल नहीं होता है। पुनः इसे शाही दरबार में बुला लिया जाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, जसवंत सिंह और शिवाजी में तकरार भी होगी। शिवाजी के द्वारा कहा जाएगा कि जो जसवंत सिंह है इसकी ये जो मैदान में पीठ दिखाकर
मेरे सैनिकों को भागा था, मेरे सैनिकों ने इसकी पीठ देखी थी, इससे पीछे मुझे मनसब में खड़ा किया था, उससे उग्र होगा, वो हम आगे जिक्र करेंगे। तो अब इसे दक्षिण भारत में भेज दिया जाता है। ये अहमदाबाद से औरंगाबाद होता हुआ पूना पहुंच जाता है। इससे पहले अगर बात की जाए तो शाइस्त खां के द्वारा जो पूना के किले पे अधिकार कर लिया जाता है, पूना के किले पे और कल्याण के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया जाता है। और उसके अलावा जो चाकन का किला, ये जो शिवाजी के किले थे, इन पे जो किसके द्वारा, शाइस्त खां के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और ये वहीं निवास करने लग जाता है। जो शाइस्त खां कहाँ रहता है, दक्षिण का मुगल सूबेदार है। बात की जाए औरंगजेब के द्वारा जिसकी नियुक्ति की गई थी, और जो मराठों का दमन करने का कार्यभार इसे सौंपा गया। तो अब ये क्या करता है, वहीं जो पूना के किले में रहता है, और पूना के किले के कोने कोने से वाकिफ होते हैं कौन, शिवाजी, क्योंकि शिवाजी का जन्म वहीं होता है, जो लाल महल है वहाँ इनका जन्म होता है, पूना के किले में। बात की जाए तो शिवाजी से जो पूना का किला छीन लिया जाता है इनके द्वारा, किसके द्वारा, शाइस्त खां के द्वारा, और जसवंत सिंह और सहायता लेकर पहुंच जाता है। तो इससे काफ़ी मुगल शक्ति बढ़ जाती है। अब शिवाजी के द्वारा जो निरंतर प्रतिरोध किया जाता है, निरंतर जो मुगलों का प्रतिरोध जारी है उनके द्वारा बात की जाए तो अब शिवाजी के द्वारा जो कूटनीति से जो काम लिया जाता है, चतुर कूटनीति का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। और कूटनीति से ही उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक रात्रिकालीन जो आक्रमण किया जाता है शाइस्त खां पे। हालांकि जो जसवंत सिंह अपनी सेना लेकर पहुंचा था, तो ये जसवंत सिंह जो सिंहगढ़ का दुर्ग है उसके आसपास इसके द्वारा क्या डाल दिया जाता है, अपनी सेना का शिविर डाल दिया जाता है। ये जो मूलतः जो शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए और शिवाजी को पराजित करने और उसकी जो मुगल अधीनता स्वीकार करवाने के लिए ये जाता है, ये काम इसे सौंपा जाता है। अब शाइस्त खां तो लाल महल में रह रहे हैं, और ये शाइस्त खां की सहायता करने के लिए किसे, जसवंत सिंह को भेज दिया। जसवंत सिंह ने अपनी सेना सहित पहुंचकर कहाँ पड़ाव डाल दिया, सिंहगढ़ वाले मार्ग पे पड़ाव डाल दिया। अब कूटनीति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा, क्योंकि सीधी टक्कर लेने में अगर बात की जाए मुगल सेना से, जो शिवाजी के सैन्य बल देखा जाए तो उनकी तुलना में मुगलों का सैन्य बल ज़्यादा था। तो शिवाजी सीधा संघर्ष नहीं, हालांकि आपने देखा होगा आपकी शिवाजी के द्वारा जब मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसी के तहत जो रात्रिकालीन जो योजना बनाई जाती है शिवाजी के द्वारा जो शाइस्त खां पे आक्रमण करने की, और उस योजना में शिवाजी काफ़ी सफल हो जाते हैं, और उससे जो मुगल सेना में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाती है। अब बात करते हैं कि जो शिवाजी द्वारा जो चकमा देकर किस तरीके से जो बात की जाए पूना के किले पे आक्रमण किया जाता है, किस पे, शाइस्त खां पे। अब ये जो सिंहगढ़ के क्षेत्र पे, तो सिंहगढ़ के क्षेत्र में तो शिविर डाल रखा था किसके द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा। अब जो पूना तक पहुंचना काफ़ी कठिन कार्य था, इसके लिए उनके द्वारा जो युक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। शिवाजी जो 400 अपने सैनिकों को लेते हैं, 400 सैनिकों की एक टुकड़ी को लेते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो जोशीले और जो मजबूत सैनिक होते हैं उनको अपने साथ लेते हैं, और नियुक्त उनमें से छंटनी करके, अपने सैनिकों में से छंटनी करके 400 सैनिकों को अपने साथ लेते हैं, और ये वहाँ से रवाना होते हैं। और ये जब वहाँ सिंहगढ़ के आसपास इसका शिविर रहता है किसका, जो जसवंत सिंह का, उस शिविर को चकमा देते हुए ये पूना तक पहुँचते। ये चकमा देते जब जसवंत सिंह के शिविर में इनसे पूछा गया भैया कौन हो आप, कहाँ जा रहे हो, तो इनके द्वारा कहा गया कि हम तो एक शादी में जा रहे हैं, हम तो बाराती हैं। तो ये बहाना मानकर ये जो पूना के अंदर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अब पूना के भीतर प्रवेश करने के पश्चात जो उस महल तक पहुंचना इनके लिए चुनौती था, तो महल तक पहुंचने के लिए इनके द्वारा क्या युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही शाही सेना के द्वारा इसे रोका गया, तो इन्हीं के द्वारा यही कहा गया कि हम भी शाही सेना की एक टुकड़ी है। ऐसा बहाना मारकर ये क्या करते हैं कि दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। दुर्ग में प्रवेश करने के पश्चात जो बात की जाए शिवाजी के जो सैनिक है, शिवाजी वो तो दुर्ग के कोने कोने से वाकिफ थे, हर क्षेत्र को जानते थे, और इनको पता था कि लाल महल में जो वो निवास कर रहा था, लाल महल में जो अंधेरे में रात्रिकालीन समय में इनके द्वारा क्या किया जाता, शाइस्त खां पे सोते वक्त आक्रमण किया जाता। अब शाइस्त खां को कुछ पता नहीं चलता है, वो अक्का बक्का रह जाता है। शाही सेना को पता चलता है, अचानक से हुए हमले का जो प्रतिरोध उसके द्वारा नहीं किया जाता है किसके, शाइस्त खां खुद भौचक्का रह जाता है। तो रात्रिकालीन ये सोता रहता है, तो उसी वक्त सोते वक्त जैसे ही तलवार से प्रहार किया जाता है किसके द्वारा, जो शिवाजी के द्वारा, और उसी प्रहार में शाइस्त खां की जो क्या कट जाती है, अंगुलियां कट जाती है, और उसकी बेगमों के द्वारा जो क्या किया जाता है, जो दीपक बुझा दिए जाते हैं, और अंधेरा का फायदा उठाते हुए शाइस्त खां क्या वहाँ से भाग जाता है। हालांकि वो बच जाता है, लेकिन इससे क्या किया जाता है, मुगल सेना की काफ़ी किरकिरी होती है, शाइस्त खां की तो बहुत ही जो किरकिरी होती है, और
इसी वाक्य के पश्चात अगर बात की जाए तो उसकी जो एक पुत्र मारा जाता है शाइस्ता खां का, और उसकी जो बेग में 6 बेग में मारी जाती है, और 40 उसके जो सेवक हैं, जो दास है, वो मारे जाते हैं। अचानक से हमला कर शिवाजी जो पुनः भाग जाते हैं। इससे जो मुगल सेना में जो खलबली मच जाती है और अराजकता फैल जाती है। जब यही बात किसको पता चलती है? औरंगजेब को पता चलती है। तो औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है? शाइस्ता खां को तुरंत जो उसके पद से हटा लिया जाता है, और शाइस्ता खां की काफ़ी इसमें बदनामी होती है। हालांकि खफी खां नाम का जो इतिहासकार है उसके द्वारा तो ये कहा गया है, जो तत्कालीन समय में खफी खां के द्वारा जो ये आरोप किस पे लगाया जाता है, जो जसवंत सिंह पे भी आरोप लगाया कि जसवंत सिंह और शिवाजी में साठगांठ हो गई थी, और इस हमले का जिम्मेदार कौन था? जसवंत सिंह ने जो क्या दिया, जो उसको प्रोत्साहन दिया था, किसको? शिवाजी को। ये आरोप खफी खां के द्वारा लगाया जाए। हालांकि इसमें किसी तरह की सत्यता नहीं होती, क्योंकि जसवंत सिंह के द्वारा जो निष्ठापूर्वक किसकी सेवा की जा रही थी? औरंगजेब की सेवा की जा रही थी। लेकिन उसके द्वारा जो ऐसा आरोप लगाया गया जिसमें किसी तरह की जो सत्यता हमें प्रतीत नहीं होती है। तो इस तरीके से शाइस्ता खां के ऊपर जो रात्रिकालीन हमला किसके द्वारा किया जाता है? जो शिवाजी के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं, अब उसके पश्चात जो शाइस्ता खां को हटा दिया जाता है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में ये जिम्मेदारी किसी जसवंत सिंह को, जो शहजादा औरंगजेब का एक लड़का होता है, जो मुअज्जम, उसकी नियुक्ति कहाँ कर दी जाती है? उसे सूबेदार बना दिया दक्षिण भारत का, और जसवंत सिंह को उसकी सहायता करने के आदेश दिए जाते, निर्देश दिए जाते हैं मराठा शक्ति का दमन करने के लिए। जसवंत सिंह को भी आदेश है। हालांकि मुअज्जम थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का और भोगविलासी प्रवृत्ति का रहता है, ये तो औरंगाबाद में पड़ा रहता है, और सारा कार्यभार जसवंत सिंह को सौंप देता है कि तुम ही जाओ मराठों का दमन करो। तो 6 माह तक इसके द्वारा क्या किया जाए? फिर जसवंत सिंह के द्वारा जो अपने हाथों में सारी कमान लेते हुए जो मराठा शक्ति पे जो नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। 6 माह तक जो कोडन नामक का दुर्ग होता है, किला, उस पर जो इसके द्वारा क्या घेरा डाल दिया जाता है। जसवंत सिंह का जो घेरा वह 6 महीने तक घेरा चलता है, लेकिन उस दुर्ग को जीतने में इसको बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है। 6 महीनों के पश्चात अंत तक ये हार कर कहाँ आ जाता है? वापस औरंगाबाद आ जाता है। जसवंत सिंह दुर्ग जीतने में से सफलता नहीं हासिल होती है, और उसके पश्चात जब ये औरंगाबाद आ जाता है तो वहीं से जो शाही फरमान वापस जारी हो जाते हैं, और इसे क्या कर लिया जाता है? औरंगजेब और जसवंत सिंह को पुनः दिल्ली बुला लिया जाता है। दक्षिण भारत का कार्यभार इनसे छीन लिया जाता है, और उसके पश्चात मराठों का दमन करने तुम देखोगे कि जय सिंह को भेजेंगे। हम जो आगे की क्लास में जिक्र करेंगे, जय सिंह को भेजेंगे। जय सिंह के द्वारा जो शिवाजी को अधीनता स्वीकार करवा दी, जो पुरंदर की संधि इनके बीच में होगी 1665 ईस्वी में, उसमें जो शिवाजी को पराजित करके जो जय सिंह के द्वारा अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। और यही जो मुगल दरबार में भी ये लेकर आएंगे ऐसे शिवाजी को, जो जय सिंह जो कच्छवाहा शासक है, जो जयपुर आमेर राजघराने वाले। तो अब इनको तो बुला लिया, 6 महीने तक इन्होंने घेरा डाल लिया, लेकिन इसे सफलता प्राप्त नहीं होती। किसको? जसवंत सिंह को। और 30 सितंबर 1664 औरंगजेब ने क्या किया? जसवंत सिंह और मुअज्जम को पुनः दिल्ली बुला लिया, और ये 13 मई 1665 ईस्वी को कहा पुनः दिल्ली पहुंच जाते हैं। और इसके पश्चात तुम देखोगे शाही दरबार में जो 1.5 वर्ष का समय किसके द्वारा व्यतीत किया जाता है? जसवंत सिंह के द्वारा। और यहीं से इसे जो लाहौर के सैन्य अभियान में भेजा था। अब शाही दरबार में जब ये रहेगा तो उसी दौरान जो यहाँ जो जय सिंह है, महाराजा जय सिंह आमेर के, वो शिवाजी को लेकर आगरा के दुर्ग में, किले में पहुंचेंगे, राजधानी में। और वहीं पे जो इनमें जो शाही दरबार में हम देखेंगे इनके बीच में जो क्या खटपट होती है। जसवंत सिंह के पीछे जब खड़ा करने पे जो इसके द्वारा जो शिवाजी के द्वारा जसवंत सिंह का अपमान किया जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं जो हम आगे की क्लास में जिक्र करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो जसवंत सिंह की जो नियुक्ति औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत में कर दी जाती है 1662 ईस्वी से जो 65 ईस्वी, यानी 3 वर्षों का समय दक्षिण भारत में व्यतीत किया जाता है इनके द्वारा। और उसी दक्षिण भारत में व्यतीत किए समय में कैसे इनको सफलता मिल पाती है, किस तरीके से ये शिवाजी के प्रति सफल होते नहीं होते। हालांकि ये शिवाजी के प्रति सफल नहीं होते, उसके बारे में हमने जाना। शाइस्ता खां की सहायता करने हेतु ये जाते हैं, लेकिन
मराठों के विरुद्ध इनको कोई सफलता नहीं मिल पाती है। और उसी दौरान जो दक्षिण भारत में रहते हुए इनके द्वारा जो किस तरीके से जो सैन्य कार्रवाई मराठों के खिलाफ की जाती है, जिसके बारे में हमने जाना। और उसके अलावा जो उसी समय जो शिवाजी के द्वारा जो साइस्का पे रात्रिकालीन आक्रमण किया गया, और इन चीज़ों के बारे में, यानी दक्षिण भारत में रहते हुए जो कैसे इनके द्वारा समय व्यतीत किया गया और वहाँ पे कौन सी महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। जसवंत सिंह के समय दक्षिण भारत में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी हमने जिक्र किया। और जसवंत सिंह म्यूजियम को वापस जो पुनः क्या कर लिया जाता है, शाही दरबार में बुला लिया जाता है। उसके पश्चात ये 1.25 वर्ष तक क्या रहते हैं, जो शाही दरबार में ही रहते हैं, आगरा में ही रहते हैं। और इनकी जगह जो जय सिंह को कहाँ भेज दिया जाता है, दक्षिण भारत में जो शिवाजी का दमन करने के लिए भेज दिया जाता है। और जय सिंह को काफ़ी सफलता मिलती है, वो शिवाजी को जो आगरा लेकर आ जाते हैं। उनकी जो बात की जाए सफलता से, जो जसवंत सिंह थोड़े बहुत जो ईर्ष्या भी करने लगते हैं। और इसी दौरान तुम देखोगे आगे की क्लास में हम जो बात करेंगे, शाही दरबार में रहते हुए जो जसवंत सिंह के जो द्वारा जो और किसी तरीके की बात की जाए, किस तरीके से जो व्यवहार किया जाता है और जसवंत सिंह के साथ कौन सी घटनाएं घटित होती है, उनका जिक्र हम करेंगे आगे की क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है शैक्षणिक, उसके माध्यम से। और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझ पाए हो। घर पे भी आप अपनी जो ईमानदारी के साथ क्या कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में हम बाकी जो पढ़ेंगे, जो शाही दरबार में बिताया हुआ इनका जो समय है जसवंत सिंह के बारे में। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।